हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रिलेशनशिप बताता है साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के। अब इसमें जो हम ट्रायंगल लेंगे वो देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल्स रहेंगे और जो साइड्स रहेंगे इनका रिलेशनशिप्स रहेंगे। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें हमने बी पे 90 डिग्री बनाया। अब अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए को हमने थीटा माना है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए जो परपेंडिकुलर होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला होगा, यानी कि बी सी। और जो 90 डिग्री होगा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला कहलाएगा हाइपोटेनियस, और जो नीचे है वो है बेस। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें मैंने सी को एंगल थीटा लिया है। अगर मैं सी को एंगल अगर बोलता हूं तो अकॉर्डिंग टू डैट उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ए बी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा रहेगा हाइपोटेनियस। तो जो एंगल आपको सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला ही रहेगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद है टेन थीटा जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद है कॉसेक थीटा जो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हम एक चीज़ और सोच सकते हैं, इनवर्स ऑफ साइन थीटा, डेट इज 1/sin थीटा। उसके बाद है सेक थीटा जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो कि है इनवर्स ऑफ कॉस थीटा 1/cos थीटा। और एक सिक्स्थ है कॉट थीटा जो कि है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि है इनवर्स ऑफ टेन थीटा, डेट इज 1/tan थीटा भी हम उसे बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें सिर्फ एक चीज़ में ध्यान देना है कि जो एंगल हमें सेलेक्ट करने बोलता है उस एंगल के अपोजिट वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इतना बस ध्यान देना है हमें। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन बनाने हैं तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसे याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है P/H/B, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर किसी को याद नहीं होता है तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। P/H इज साइन थीटा, डेट इज B/H इज कॉस थीटा एंड P/B इज टेन थीटा। इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। इस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है साइन ए, टेन ए, कॉस सी और साइन सी। अब मैं इसमें पाइथागोरस, सबसे पहले मुझे ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी, तो हमने फॉर्मूला लगा के ए सी निकाल लिया 5। जैसे ही हमारा ए सी 5 आ गया, अब हमें फाइंड करना है ए सी 5 मिल गया। अब हम पास अब साइन ए का फॉर्मूला लगाते हैं। अब जब हमें एंगल लेना है ए, तो ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बी सी और बेस जो होगा वो होगा ए बी। तो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो बन जाएगा बी सी अपॉन ए बी, डेट इज 4/3। उसके बाद हम बात करते हैं टेन ए की। तो फिर से हमें एंगल ए लेना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी सी, और बेस होगा हमारा ए बी। तो अब फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, बेस है हमारा ए बी सी है 4, ए बी है 3, तो टेन ए का आंसर आ गया 4/3। अब यहाँ देखते हैं, अब हमें निकालना है, फाइंड करना है कॉस सी। अब जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, तो हमारा ए सी हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर याद करें पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो बीच में जो टर्म आ रहा है B/H वो हमारा हो जाएगा कॉस। तो कॉस सी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, डेट इज इक्वल्स टू 4/5। उसके बाद हम बात करते हैं साइन सी की। साइन सी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिर से एंगल सी की बात कर रहा है,
तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो इससे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी 3, ए सी इस 5, तो 3/5। तो इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे याद रख सकते हैं मैं वो आपको ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू।